यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे राज्य आने से पहले, तुम्हारे राज्य आने से पहले तुमको पा लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। धन्य है वो लोग यहाँ पर जिसने मुझे नहीं देखा, वचन को सुनकर उन लोगों ने विश्वास मुझे पर किया। धन्य है वो लोग यहाँ पर जिसने मुझे नहीं देखा, वचन को सुनकर उन लोगों ने विश्वास मुझे पर किया। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब कभी भी मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। अपनी झोली में तुम आत्माओं को भर लो। अब कभी भी मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। अपनी झोली में तुम आत्माओं को भर लो। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारे राज्य आने से पहले, तुम्हारे राज्य आने से पहले तुमको पा लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, एक और दिन उसने हमारे जीवनों में दिया। निश्चित तौर से दाऊद इस बात को कहता है कि हे यहोवा, यदि तू हमारे से हमारे कामों के मुताबिक व्यवहार करता तो आज कौन टिक पाता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस बात में कि अगर परमेश्वर हमसे हमारे कामों के मुताबिक व्यवहार करता तो क्या हम आज ऐसे देख पाते, ऐसे रह पाते। ये कभी भी नहीं, ये बड़ी सच्चाई है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ आप कुछ पदों को देखें। इससे पहले हम आज के संदेश में जाएं, कुछ एक आधा पद को हम अपने याद के लिए हम दोहराना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद, वहाँ पे कैसे लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और क्योंकि समय निकट है। लिखा है क्योंकि समय निकट है। 3 बातों को यहाँ पे है कि क्या है कि धन्य वे जो वचन को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी के वचन को, इस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है, जो सुनता है, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मानता है। कई बार हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर मानने लगेंगे तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए जो है लोग मानते नहीं हैं।
क्योंकि संसार ने, शैतान ने क्या कर रखा है, संसार को अपने कब्जे में कर रखा है। इंसान के दिलो दिमाग, सोच समझ ऐसे जकड़े हुए हैं। पाप जो है आज एक फैशन बन गया है ना। पाप जो है एक फैशन बन गया और उसको करते हैं तो लोग बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, दिलेरी के साथ या बड़ी शान के साथ वो करते हैं। ये हमारा विषय नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि मानना बहुत ज़रूरी है, वचन को मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और आयत मेरे साथ आप मिलके देखिए, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 24 पद है शायद। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 24 पद, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे भी बड़ी सुंदर बात लिखी है। कुछ दिन पहले मैंने प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसके 5वें अध्याय पर 5वें पद पर हमने विचार किया था कि कलीसिया जो है लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। ये वो समय है जब हमें अधिक से अधिक प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। ये वो समय है जब हमें अपने प्रार्थना के विषयों को बदलने की ज़रूरत है प्रियो। कि कई बार हमारी जो प्रार्थना है वो बहुत सीमित होती हैं, छोटे पोते से शुरू होती हैं, बड़े बेटे पे आके ख़त्म हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि आधे घंटे की हमारी दुआ भी बस बहुत काफ़ी हो गई है। अभी वो समय नहीं है, अभी वो समय नहीं। देखिए बाइबल क्या कहती है, कहती है कि और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। लिखे जैसे जैसे उन दिनों को नजदीक आते देखो वैसे वैसे और भी अधिक ये क्या करो। हम बात जरूर करते हैं, समय पूरा हुआ है, समय नज़दीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सुना है, और बाइबल का एक तरीके से थीम है, यीशु मसीह दोबारा से अपने लोगों को, कलीसिया को लेने आने वाले हैं। हम सब इन बातों को जानते हैं, भले मानते ना हो लेकिन जानते ज़रूर हैं। तो कहते हैं बाइबल जैसे जैसे उस समय को नज़दीक आते देखो, और इसको त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, लौ लगाना ना छोड़ो, आपस में प्रार्थना करना ना छोड़ो, संगति करना ना छोड़ो। प्रार्थना और वचन दोनों साथ साथ चलते हैं और संगति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों चीज़ें बात कवर हो गई, प्रार्थना, वचन और संगति, तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही, ये बहुत ज़रूरी है। और आज का जो हमारा जो विषय है वो ऐसा ही विषय है कि हमारे इंसान होने का जो मकसद है क्या है। कभी आपने सोचा है, कभी आपने विचार किया है ये ज़िंदगी क्या है, कितने देर की है, क्यों हम इस ज़मीन पर आए हैं, क्यों हमें इंसानी ज़िंदगी मिली। और इंसानी ज़िंदगी तो मिली, ठीक है, हम जी रहे थे, खा रहे थे, कर रहे थे, सब कुछ था, और जैसे संसार की रीति है, जो आया वो जाएगा। मगर इस दुनिया में हमें क्या करना है और इस दुनिया के बाद जाकर हमें क्या करना है, ये एक बहुत दो अहम पहलू हैं जो जितनी ज़्यादा गहराई से बाइबल बताती, शायद ही आपको कहीं ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि बाइबल ही पाप के बारे में सबसे ज़्यादा बताती है, और बाइबल ही पाप से निवारण के बारे में बताती है, और बाइबल ही वो जगह है जो पाप से छुटकारे के एश्योरेंस के बारे में बताती है। एश्योरेंस मिलना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ये एश्योरेंस मिला, यूहन्ना 5:24 यकीनन मुझे मिला। 31 दिसंबर 1985 की वो आखिरी रात थी जब मुझे एश्योरेंस मिला, और तब परमेश्वर ने यहाँ पे ला के बिठाया जब इस वचन को पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वचन को पढ़ते गए, बढ़ते गए, संसार में रहते हुए दुष्ट ने तो बहुत कोशिश करी दबाने की, गिराने की, हटाने की, लेकिन ये वचन जो है वो जीवित और सामर्थी वचन है। इसीलिए हमें इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। खाली इन बातों पर हम आपस में वाद विवाद करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा मेरे प्रियो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो विश्वास में है, तो लेकिन बिना उद्देश्य और बिना विश्वास, बिना किसी मकसद के दुनिया में जिए जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ये आज का जो समय है इस बात पे गौर करने का समय है। क्योंकि आप जिंदगी को जी रहे हैं या जिंदगी को ढो रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप गैर विश्वासी हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप इनके इंसान हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है। हम जी तो रहे हैं,
तो हम जी कैसे रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, तो जीने का मकसद क्या है। आपको ये नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि जीवन कितने दिन का है, कितने साल का है, कितना लंबा जीवन है, लेकिन जो जीवन है कम से कम उसके बारे में तो हम सोच सकते ही है ना। तो वही बाइबल ये कहती है कि हम जीवन को जी रहे हैं या हम जीवन को ढो रहे हैं। ये एक दो बड़े गंभीर मसले हैं, आपको सोचने की जरूरत है। हम जीवन को जी रहे हैं या जीवन को हम ढो रहे हैं। अगर खुदा ने इंसान बना दिया और कितना कितना समय जीवन है तो पता नहीं, लेकिन चलो जैसा चल रहा है, जब तक चल रहा है चल ही रहा है। हाँ, ये है जीवन को ढोने वाली बात। बहुत से बहुत अगर नहीं हुआ तो क्या करते हैं, या तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं या जीवन को हम समाप्त कर लेते हैं, यही है। तो बाइबल कहती है 3 तरह के लोग आज दुनिया में जो हैं वो जी रहे हैं। तो पहला कि जो जिंदे तो हैं, दुनिया में तो हैं, लेकिन जीने का मकसद उनके पास नहीं है, दुनियावी तरीके से जीने का कोई मकसद उनके पास है नहीं और दुनियावी तरीके से वो जी रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मकसद नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, जैसे आए हैं वैसे ही एक दिन वो चले जाएंगे, उनका पास यही है। तीसरे वो लोग हैं जो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर जिंदगी को जी रहे हैं। 3 तरह के लोग मैंने बताया, ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं, जिनके पास मकसद है, जिनके पास कोई मकसद नहीं है मगर जी रहे हैं, जैसे आए वैसे ही गए। जिनके पास एक मकसद लेके जी रहे हैं, जिन्हें अपने जीने का मकसद को मालूम है, या यूं कहिए कि जब यीशु मसीह को जाना तो मकसद जीवन में आ गया। और बाइबल की खासियत ये है, जब तक बिना यीशु मसीह के जीवन जी रहे थे, संसार में भटक रहे थे, संसार में जी रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह को जान गए तो जीने के मकसद को पहचान गए। बाइबल इस भेद को बताती है, जीने का मकसद हमारा क्या है, बाइबल इसी बात को बताती है। तो हम जी रहे हैं या जिंदगी को ढो रहे हैं, या हम जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो कैसा आनंद ले रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं जिस्मानी तौर पे, या वास्तविकता में परमेश्वर के साथ साथ चलने का आनंद ले रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलने का आनंद हम ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें शुरू से इस बात पे गौर करने की जरूरत है। और अगर आप ये देखिए, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे और वहां पर आप शुरू में ही जब इस बात को पढ़ते हैं, साधारण रूप से जब आप इसको सिलसिलेवार पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही हैं और कुछ नहीं है भी, हाँ ऐसे सृष्टि की रचना हुई, वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन जब आप उसकी गंभीरता पे जाएं, उन सवालों पे जाएं, तब परमेश्वर का वचन आपको जो है हिलाता है। क्या कहता है, देखिए उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम उत्पत्ति की किताब को हम बड़ी गंभीरता के साथ अगर हम इसको स्टडी करें, इसको मनन करें, हमें बहुत हद तक जो है बाइबल समझ में आती है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पहले पद के 28 पद में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। वहां पे लिखा है कि और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने ये बोला कि तुम सब पर अपना अधिकार रखो। अब देखिए मेरे साथ आइए, 3 बातों में परमेश्वर ने 3 बातों में हमारी सृष्टि करी, हमारी रचना करी है। 3 बातों में, पहली बात किसमें, पहली बात अपने दास के रूप में उसने हमारी रचना करी है। दूसरी बात, उसने हमें अपने संगी वारिस के रूप में हमारी उसने रचना करी है। तीसरी बात, उसने हमको क्या करा है, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। 3 बातों में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी है। देखिए ये उत्पत्ति में ही ये भेद छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे 15वें पद में, उत्पत्ति 2 और उसका 15 क्या लिखा है वहां पे, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मैंने कहीं ऐसा ही पढ़ा कि वो उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे, और यहाँ पे लिखा है कि उसमें वो काम करे और उसकी रक्षा करे। ये इंसान की जिम्मेदारी दी है। आदम को जब अपनी समानता में बनाया, उसके साथ परमेश्वर संगति क्या करता था, यो परमेश्वर, तो उसको जिम्मेदारी भी दी, उसको काम भी दिया। लिखा है वहां पर,
अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें वो काम करे और उसकी देखभाल करे। जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा था, और वहाँ जाहिर बात है कि उनके लिए उसने वहाँ पे वाटिका बनाई, सुंदर पेड़ पौधे बनाए, बगीचा बनाया, फलों के वृक्ष बनाए, बहुत बहुत ही खूबसूरत, मतलब यूं कहिए कि जो स्वर्ग है उसने परमेश्वर ने आदम के लिए जमीन पे ही बना के रख दिया। और इसीलिए आदम को एक जिम्मेदारी दी गई कि आदम उसकी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे, हैं, उसकी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। हम भी जब अपने खेतों में काम करते हैं, कहीं अपने बगीचे में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि खेत तो अब बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे तो बहुत रात को सब जागते हैं और अपने जब तक पौध नहीं निकलती तो हम रात को जाग के पहरा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम छोटे छोटे अपने बगीचे बनाते हैं, छोटे छोटे बाग होते हैं, तो रात भर हम लोग जागते हैं, उसके चारों तरफ हम हेज लगाते हैं, कटीले तार लगाते हैं, या उसमें हम करंट छोड़ देते हैं, या फिर रात भर हम अपने बगीचे में चारों तरफ पहरा देते हैं। क्योंकि जो उसमें पेड़ लगे हैं, जो उसमें वृक्ष लगे हैं, वो फलों के वृक्ष हैं, वो कीमती फल हैं, महंगे फल हैं। वो जब पक जाएंगे उनको हम तोड़ेंगे, उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे या मार्केट में देंगे, हमारा उससे काम चलता है, हमारा फर्ज बनता है, हमने उसके लिए मेहनत करी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखभाल करें। और परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उसके लिए ऐसे नहीं सब कुछ कर दिया, परमेश्वर ने आदम के शौक को भी रखा होगा, आदम के काम को भी देखा होगा, क्या क्या आदम कर सकता है, वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक और उसकी क्षमता के मुताबिक परमेश्वर ने बिल्कुल उसको काम दिया और बोला कि उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे, उसकी जो है वो देखभाल करे, है ना, उसकी क्या करे, देखभाल करे। पहली बात, उसने अपने दास के रूप में परमेश्वर ने हमको चुना है। यीशु मसीह ने भी अपने दास के रूप में हमारा उद्धार किया है। आप इस बात से बिल्कुल बेखबर ना रहिए। अगर आपका उद्धार हुआ है, आपने यीशु मसीह को पाया है, तो आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए आपको नहीं बुलाया, तो आप अपनी बुलाहट और अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि जी मुझे तो फुल टाइम के लिए नहीं बुलाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको फुल टाइम के लिए नहीं बुलाया, तो आप उस उद्धार की बुलाहट या उस उद्धार के संदेश को अपने जीवन में आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कल तक जानते हैं कि आपका जीवन कैसा था। कल तक आप जानते हैं आपका जीवन कैसा था, और आज आप जानते हैं कि आपका जीवन कैसा है। और आज जब आप संसार पर दृष्टि कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर इनको यीशु मसीह का संदेश नहीं मिला, अगर इनका उद्धार नहीं हुआ, तो ये लोग नाश हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हमें अपने उद्धार की रक्षा तो करनी ही करनी है, साथ में हमें इस वाटिका में, जीवन रूपी वाटिका में हमको काम भी करना है। जीवन रूपी जो वाटिका है, जो बगीचा है खुदा ने हमको दिया है, बहुत खूबसूरत है, इसमें हमको काम करना है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, उसने हमको अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? मेरे साथ देखिए, दूसरा उत्पत्ति की 2 और उसका 19 पद, वहां पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जो खुदा, देखिए, सृष्टि की रचना करने वाला, जिसके मुख से शब्द निकलता गया और सृष्टि की रचना होती गई, और उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव के मुताबिक रचा। और आज तीनों में से कुछ भी नहीं इंसान के पास नहीं है, लेकिन मसीह में आने के बाद हमें ये तीनों चीजें दोबारा से विरासत में हमको मिलती हैं। और यहाँ पर शुरू में ही देखिए, मेरे पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह ने मेरे उद्धार का कार्य किया। पहली बात, उद्धार से पहले ही मेरे लिए उस काम को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, दे दिया। फिलिप चंद का ये काम है, जब उसका उद्धार हो जाएगा, उसको ये काम है, उसकी जिम्मेदारी है।
क्या लिखा है कि वो सब बनेले पशुओं, आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखे वे उनका क्या क्या नाम रखता है। आज तक ये नाम बदले नहीं गए हैं, आज तक ये नाम बदले नहीं गए। देखिए, सृष्टि की रचना से पहले और आज 2025, वो जो नाम शेर का शेर रखा गया, वो शेर का नाम गीदड़ नहीं रखा गया। आज भी वो शेर है, आज भी वो टाइगर है, आज भी उसका नाम वही है। क्यों? कि परमेश्वर ने मनुष्य को अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। देखिए, जब मैंने तेरे को ये जिम्मेदारी दे दी, अब तू उसकी में काम करे और उसकी रक्षा करे। ये काम भी अब तेरा है कि तू देखभाल करने के साथ साथ जिसका जो नाम तू देगा वो नाम उसके लिए हमेशा के लिए ठहराया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी दी है, और इसको यीशु मसीह ने सील किया है। इसको यीशु मसीह ने सील किया। यूहन्ना 14 और उसके 12 के मुताबिक मेरे साथ देखिए, निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 12 पद में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने जो ये बागे अदन में इंसान को अधिकार मिला, यीशु मसीह ने इस अधिकार को अपने लहू की सील लगा दी, अपने लहू की सील लगा दी। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, बल्कि ये काम जो मैं करता हूं। देखिए, खुदा यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ चलते थे, बात करते थे, जब आश्चर्य कर्म होते थे, मुर्दे चलाए जाते थे, लंगड़े चले जाते थे, अंधों को आंखें मिलती थी, प्रभु ने बोला कि तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कौन बोलेगा ऐसा? बताइए, कौन बोलेगा? इंसान तो स्वार्थी है, इंसान तो स्वार्थ से भरा हुआ है, इंसान तो स्वार्थ से भरा हुआ है। अगर इसने अगर ऐसा काम कर दिया तो मेरी मार्केट डाउन हो जाएगी, इसलिए ये मेरा चेला जो है उठना नहीं चाहिए, ये इतना ही है, इसकी जगह वहीं रहनी चाहिए। और आज यही तो होता है ना। लेकिन क्यों? जिसने बनाया, जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है उसने बनाया है, और जिसने बनाया है वो अपने लोगों के लिए बोझ रखता है, बोझ रखता है। इसीलिए वो मुजस्सम हुआ, इसीलिए चला फिरा, इसलिए बलिदान हुआ, और इसीलिए उसने वायदा भी कर दिया, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए बोला कि अब तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे जो काम मैं करता हूं। अथॉरिटी दी है इंसान को। सोचिए कितनी बड़ी बात। हम कहां सोए हुए हैं, किस संसार में हम रह रहे हैं, किस संसार में जी रहे हैं। आज जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं, इससे भयभीत मत होइए। अरे, अपने अधिकार को पहचानिए, जो अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिए हैं, आप उनको पहचानिए। आपको अथॉरिटी दी है, जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु मसीह के नाम से वचन भी प्रचार करो, पवित्र आत्मा सुनने वालों के दिल में काम करेगा। ये गंभीर मसला है। हमारी जो इंसानी होने के जो मकसद है वो कितना है, कहां तक है, ये बहुत जरूरी। तीसरी और आखिरी बात, उसने हमको फेलोशिप दी है, संगति दी है। उसने ऐसे नहीं छोड़ा। आप दिन के ठंडे समय में 3 अध्याय और उसके 8वें पद में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उसके अगले में हिस्से में दूसरा उसका वृत्तांत था, हम उस पर नहीं जाएंगे। संगति करता था परमेश्वर यहोवा, दिन के ठंडे समय में आदम और हवा के साथ फेलोशिप करता था। इसको भी यीशु मसीह ने सील किया। भाई, सब काम हो गया, उद्धार का काम हो गया, प्रभु जी हो गया, पिताजी मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, जो कमिटमेंट किया था, जो मैंने अपने आप को डेडिकेट किया था, वो मैंने काम कर दिया, क्रूस पर बलिदान हो गया मैं। लेकिन उतना ही नहीं, वो तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक जी उठकर यीशु मसीह ने वायदा किया कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि वो जिंदा है,
कलाम जिंदा है, वचन जो है वो देहधारी बनकर हमारे लिए आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें काम करना है। संसार की बातों से मत घबराइए, अपने समय को प्रभु के चरणों पर बिताइए, अपने समय को वचन में बिताइए, अपने समय को दर्शन में बिताइए, दर्शन में बिताइए। वचन आपसे बात करेगा जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है आज, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मेरे साथ देखिए आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। हमारा परमेश्वर हमसे और क्या अपेक्षा करता है, यही कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। पहली बात, परमेश्वर तू यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले। दूसरी बात और तीसरी बात, उससे प्रेम रखे। और चौथी बात, अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहा, परमेश्वर आपसे आपकी कोई जो एजुकेशन है, शोहरत है, दौलत है, कुछ नहीं मांग रहा। परमेश्वर तो ये चाह रहा है कि आप उससे सारे मन और सारे प्राण से उससे प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है कि आए कमाए खाए बाकी काम पादरी साहब का, ये जीने का मकसद नहीं है, और ना ये जीवन है, ना ये जीवन का दर्शन है। मेरे प्रियो, हम इस बात पे गौर करें, ये गंभीर मसला है। बाइबल कहती है हम बनाए गए हैं, बाइबल कहती है हम छुड़ाए गए हैं, बाइबल कहती है हम बचाए गए हैं। इसलिए हमें उसका काम करना है। वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर पाएगा, वो रात आने वाली है। इससे पहले कि हमारे जीवन की पुस्तक बंद खोल दी जाए, इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले कि लोग कब्रिस्तान में जाके हमारे लिए जमीन का नापतोल कर, जो काम दिया है वो काम हम कर लें, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं और हम उसके लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए हमें उसका काम करना है। पौलुस के हृदय का बोझ था। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 22 पद में अगर आप जाएंगे, किसी न किसी रीति से मैं कम से कम एक के लिए तो मैं उद्धार का वसीला बन जाऊं, इस बोझ के साथ उनके बीच में गया। आप उस वृतांत को पढ़ लीजिए, क्योंकि पौलुस जो है वो उद्धार ना पाए हुए लोगों के हर्ष को जानता था, और पौलुस उद्धार पाए हुए लोगों का स्थान भी जानता था। इसलिए उसके हृदय का बोझ था। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।